वो कौन सा जानवर है जो एक साल नर रहता है और दूसरे साल मादा बन जाता है? हुजूर को मखलूक कहते हैं। हाँ। अच्छा, इस तलवार के बारे में अभी कहाँ पे है ये कुछ पता है? थोड़ा फरिश्तों से कहता है मैंने इसलिए इंसान को पैदा किया था। सवालात आपके बहुत अच्छे हैं। अच्छा। इसके अंदर सवालात आपने नॉलेज के सवालात हैं, ये इंसान को मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर एक अंदाजा ही है, यहाँ तो इतना जहन में क्लियर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, तो जितने का सवाल होगा उतने ही रुपए माइनस होंगे। अच्छा जी। जो वक्त है हम लोग चूंकि ऐसी बेकार वीडियो के अंदर ज़ाय कर देते हैं, तो उससे बेहतर ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? कौन बनेगा जन्नती के इस एपिसोड में आप तमाम क्या बात है भाई? कौन हो भैया? यार तुम फिर लगाए पड़े हो यार। तुझे भेज कौन देता है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया भाई? शैतान है, तुझे तो रमजानों में कैद करके रख रखा है, तू क्यों आ जाता है अभी? मैं नहीं आ रहता हूँ, मेरे सरदार मुझे हर जगह भेज देते हैं इसे उड़ा के। क्या ज़रूरत है तुझे यहाँ आने की भाई? एक अच्छा काम कर रहा हूँ, एपिसोड शूट कर रहा हूँ, आज बहुत प्यारे मेरे मेहमान आने वाले हैं। तू कहाँ से आ गया? तुम यार उन मेहमानों को क्यों बुला रहे हो बेफालतू भाई? आप हमको गुमराह करते फिर रहे हो। गुमराह कर रहे हैं ये कोई फायदा नहीं है तुम्हारा से। नहीं, मतलब हम गुमराह कर रहे हैं यहाँ पे? ये कोई फायदा नहीं है तुम्हारा ये सब करने का। क्यों फायदा क्यों नहीं? इससे तुम्हारा क्या मिल रहा है? तुम्हें पैसे मिल रहे हैं इससे? पैसे नहीं मिल रहे, नेकियां मिल रही हैं, लोगों के पास इल्म पहुंच रहा है, अच्छी चीज़ पहुंच रही है। तेरा क्या जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ये सब अजाब है तुम्हारे लिए। अजाब ये इल्म नहीं है, ये तुम्हारा कोई सवाब आप कुछ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, हमारे लिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो इनके लिए अजाब होता है, और जो तुम्हारे लिए अजाब होता है वो हमारे लिए अच्छी चीज़ें होती नहीं, ये चीज तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी। हाँ। ये हमें पता है तुम्हारे लिए अजाब है, जो तुम जो फालतू की ये सब लगाए फिर रहे हो, ये सब बेकार चीजें नहीं। हैं। इतना बड़ा सेटअप, इतनी सारी चीज़ें, कौन बनेगा जन्नती एपिसोड, उसके अंदर तेरी एंट्री, लोग चाह रहे हैं कि उनकी एंट्री हो, तो बिना फालतू तो आया कैसे यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं होगा यहाँ पे एपिसोड, कुछ नहीं होगा कितना है ना, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। एक गज दूर यहाँ पे इधर खड़े होकर बात कर ले भाई। कहाँ से आया तू? मैं उड़ के आता हूँ भाई, जहाँ से आता हूँ। राहुल पढ़ो ना भाई, कुछ मत पढ़ना। देखो मैं पहले ही मत तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तू आ तो जाता है भाई, लोगों का क्यों खराब कर रहे हैं यार? तुम यार यार बैठे हैं एपिसोड। मेरी बात सुनो, ये जो तुम कर रहे हो इससे कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, 1 रुपए का भी। क्यों? तुम्हें पैसे तुम नहीं मिल रहा है। हजरत तुम्हें पैसे देकर जाएंगे जो आएंगे, हजरत तो पैसे लेने के लिए आए, देने के लिए थोड़ी आए। तो उन्हें भी कोई फायदा नहीं है। बिना बात का इल्म दे रहे हो तुम उन्हें। मैं पीट दूंगा जब चला जाए एपिसोड। ना भाई मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ कोई एपिसोड नहीं होगा, मैं ही नहीं बैठूंगा। एपिसोड क्यों नहीं? बैठ रहे, मतलब ये बैठने की जगह दिख रही थी। मैं ही नहीं सोच रहा हूँ बैठने की, यहाँ कोई एपिसोड नहीं होगा, धरने पर बैठूंगा मैं। यहाँ अपने जितने भी साथी हैं सबको ले आऊंगा। यहाँ पे खाल के तुझे एपिसोड करूंगा, जंजीरों में बांध के बता रहा हूँ। ना भाई कुछ नहीं होगा यहाँ पे। चला जा, पिट जाओ तो सारे दिन। ना 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 भाई ना जाना है यहाँ से। ऐसे शैतान तो आपको बहकाने के लिए आते रहेंगे, लेकिन आप इनकी बातों में ना आए। एपिसोड हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज बहुत ज़्यादा मेहमान हमारे प्यारे आने वाले हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू दोस्तों। आज हम जो एपिसोड करने वाले हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शैतान से तो हम बाद में निपटेंगे, तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा मौलाना हज़रत इंतसाबुल कादरी साहब को। प्लीज़ आप आइए और इस मंच की रौनक को बढ़ाइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हज़रत? प्लीज़ आप हॉट सीट पर बैठ जाइए। आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको इस पर बैठ के? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इस पर बैठ के। हर बंदा यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने इरादे के साथ में आता है। आप किस इरादे के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए? रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है जी माशाल्लाह। और यहाँ पर चूँकि रमज़ान एक इबादत का महीना है, बिल्कुल, और इल्म सीखना ये सबसे अफजल इबादत है। बिल्कुल फ़र्ज़ भी है। हाँ, फ़र्ज़ भी है और फिर ये इबादत भी है। जी यानी एक मसला सीखना 1000 नवाफिल से भी ज़्यादा जो है इस पर फजीलत मिलती है। जी। तो आज हम इसी तरीके के बेहतर सवाल करने वाले हैं जिससे लोगों के इल्म में इजाफा हो। अच्छा हज़रत, आप एपिसोड तो देख के आई होंगे? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? रिजल्ट कैसा ये है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैंने कई सारे एपिसोड आपके देखे जी और माशाल्लाह बहुत अच्छी। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे इसके अंदर। शुक्रिया। इसके अंदर आप और बेहतरी लाएं। जनरल नॉलेज के सवालात भी हैं, बिल्कुल ज़रूरियात से रिलेटेड भी आपके सवालात इसके अंदर मौजूद हैं, जी जिसको सुन करके लोग जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज भी आप लोगों को बहुत सारा इल्म मिलने वाला है, बहुत सारी नई चीज़ें हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर रखने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा हज़रत, आपको रूल्स तो मालूम ही होंगे? हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, अब तो कई एपिसोड हो गए तो ये चीज़ें तो मालूम है। ऑडियंस को बोल नहीं करेंगे, 2 लाइफ लाइन है आपके पास, लेकिन स्टार्टिंग के 5 सवालों में आप लाइफ लाइन यूज़ नहीं करेंगे। 5 सवाल क्रॉस करने के बाद आप लाइफ लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हर सवाल की एक प्राइज़ मनी है जब तक आप गलत जवाब नहीं देते। अगर आपने एक भी जवाब गलत दे दिया तो आपका अमाउंट जो है वो माइनस माना शुरू हो जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि आप एक भी सवाल का जवाब गलत देंगे। तो चलें फिर शुरू करें।
बिल्कुल इंशाल्लाह। चले, तो जो सबसे पहला सवाल आने वाला है वो 2000 रुपये के लिए है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप जीत जाएंगे 2000 रुपये। ठीक। तो जो 2000 रुपये के लिए पहला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। जुमा की नमाज के लिए नमाज अव्वल यानी कि पहली अजान का आगाज़ किसने किया? और आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका वक्त शुरू होता है अब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माने के अंदर बहुत थोड़े मुसलमान थे जी। उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने में इस्लाम बहुत तरक्की पाया, दूर दूर तक इस्लाम पहुंचा। लेकिन जो चीज़ें राइज की गई नई नई वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। तो इसमें जो हमारा जवाब है वो सी है। सी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। लॉक कर दिए थे? बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। इस मसले का जिक्र तफसीर की मशहूर किताब ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में भी मौजूद है और सूरह जुमा की आयत नंबर 28 में भी ये चीज़ें आई हैं। शुरुआत में जुमा के दिन सिर्फ एक ही अज़ान हुआ करती थी जो इमाम के मिंबर पर बैठने के बाद दी जाती थी। लेकिन जब इस्लाम की हुकूमत फैली, जैसा कि अभी आपने बताया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़माने में चीज़ें नई चीज़ें ईजाद होने, मस्जिदें पक्की बनाई गई और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो लोग ज़्यादा हो गए, बाज़ार भी दूर दूर तक फैल गए, यानी कि जो ईमान वाले लोग थे वो ज़्यादा होने लगे। बिल्कुल। तो लोगों को पहले से खबर देने का ये एक इंतज़ाम किया गया। तो आप इसको किस तरीके से इसका एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए बिदअत जी। ये जो है इसकी कई किस्में हैं। तो उसमें से एक अच्छी बिदअत, बुनियादी तौर पे बिदअत की दो किस्में, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। हसना वो बिदअत कहते हैं जो अच्छी हो, और बिदअत उसको कहते हैं जो हुजूर के ज़माने में नहीं थी, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में जिन चीज़ों को किया गया, पक्की मस्जिदें बनाना, वज़ू खाने बनाना, इसी तरीके से अज़ान अव्वल जो भी हमारा सवाल है ये भी उसी के अंदर है। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने इसका जवाब अच्छे से दिया और दलील भी माशाल्लाह आपने बाखूबी पेश की। इससे एहसास होता है कि आपके अंदर कितना सारा इल्म है। खैर फ़िलहाल आप जीत चुके हैं यहाँ पर 2000 रुपये। अगला जो सवाल आने वाला है वो 2000 रुपये के लिए ही है। तो जो 2000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। जन्नतुल बकी में सबसे पहले दफन होने वाले सहाबी कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत असद बिन ज़ुरारा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जन्नतुल बकी, सुभान अल्लाह। हर कोई मरना चाहता है और उसमें दफन होना चाहता है। अल्लाह हमें और आपको भी उस जगह बिल्कुल मौत और मदफन नसीब फरमाए। इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो है बी हज़रत असद बिन जुरारा रदी अल्लाह ताला। कंफर्म? बिल्कुल। लॉक कर दिया थे? बिल्कुल। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह ये जवाब भी आपका दुरुस्त है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब आपने इसका जवाब किस तरीके से दिया? हज़रत असद बिन जुरारा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये इब्तदा में ही जो है इनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, शुरू हाँ। में। अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है इनका मज़ार तुर्की के अंदर है। अच्छा हाँ। हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन इनका मज़ार जॉर्डन के अंदर है। तो माशाल्लाह, ये क्लियर होता है तकरीबन कि हज़रत असद बिन जुरारा रदी अल्लाह। जगह के हिसाब से जवाब है इसका। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि सही बात। हज़रत उस्मान बिन मज़ून या हज़रत असद बिन जुरारा अच्छा, यही दो सहाबी बचते हैं जो जन्नतुल बकी के अंदर हैं। जी जी जी, आपने काफ़ी डीपली सवाल को उठाया है। मैं समझ गया आप जहाँ से बोल रहे हैं कि जो साहबी हैं वो उनकी स्टार्टिंग में हज़रत असद बिन ज़ुरारा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनको पहले ऐसे साहबी हैं जिनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। जी। खैर माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। तो आपका टोटल अमाउंट होता है 4000 रुपये। अगला जो सवाल आने वाला है वो 2000 रुपये के लिए ही है। आपको देखकर हमने गहराई के सवाल डाले हैं। हम चाहते हैं कि आप कोई सवाल गलत करें, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लग रही कि आप एक भी सवाल का जवाब गलत देंगे। खैर देखते हैं, अगला 2000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अब्दुल रहमान, बी अब्दुल अजीज़, सी अब्दुल्ला, डी अब्दुल जलील। और आपका वक्त शुरू होता है अब। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का असली नाम है अब्दुल्ला। कंफर्म? कन्फर्म। ये ऐसा सवाल है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें जो अब्दुल्ला ही है। कंफर्म है। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। इस मसले का जिक्र तफसीर की किताब से, यानी कि तफसीर नईमी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 658 पर मिलता है। वहाँ बयान किया गया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का असली नाम अब्दुल्ला है। इमाम सोहेली ने फरमाया जिब्राईल सुरयानी लफ्ज़ है जिसके मायने अब्दुल रहमान या अब्दुल अजीज़ भी बताए गए हैं। तो फ़िलहाल आपने इसका सही जवाब दिया। इसका जवाब बहुत कम लोगों को पता है, लोगों के इल्म में इजाफा हुआ होगा।
फिलहाल आपके 2000 रुपये और ऐड होते हैं, आपका टोटल अमाउंट होता है 6000 रुपये। अगला जो सवाल आने वाला है फिर से 2000 रुपये के लिए है। तो जो 2000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कौन सा जानवर है जो 1 साल नर रहता है और दूसरे साल मादा बन जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए ऊंट, बी खरगोश, सी घोड़ा, डी बकरी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। खरगोश, बी। कंफर्म? पता है आप? कंफर्म है, ये हयातुल हैवान के अंदर इसका जिक्र है, किताब है हयातुल हैवान, उसके अंदर मतलब हमने सवाल हल्के डाल दिए। आप तो एक ही बार हो सकता है। चले देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। किताबुल हयातुल हैवान में इसका जिक्र आया जो आपने अभी बताया। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 98 पर बयान किया गया है। खरगोश एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में मशहूर है कि वो 1 साल तक नर और दूसरे साल तक मादा रहता इसमें एक चीज़ और है, है। जी ऊँट के अपोजिट भी ऊँटनी है, हाँ घोड़ा घोड़ी है, हाँ, बकरी और मादा है। लेकिन हाँ खरगोशनी नहीं है। हम्म, यहाँ से भी इस सवाल को क्रॉस किया हल कर सकते हैं। जी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। खैर माशाल्लाह दाद देनी पड़ेगी आपके एरुम की। खैर आप 2000 रुपये और जीत चुके हैं। आपका टोटल अमाउंट होता है 8000 रुपये। अगला फर्स्ट पड़ाव का लास्ट सवाल 2000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। वो कौन सा कीड़ा है जो अपनी ही मौत की जगह पर खुद ब खुद पहुँच जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मक्खी, बी चींटी, सी मच्छर, डी दीमक। और आपका वक्त शुरू होता है। इसका जो जवाब है वो है मक्खी, ए। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दें। ठीक है देखें। बिल्कुल ठीक है कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका ये जवाब दुरुस्त है। तफसीरी किताब में अगर ख़ज़ाइनुल इरफान नाम से एक किताब आती है, अगर हम उसमें देखें जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 13 पर हमें मिलता है। उस किताब में बयान किया गया है मक्खी ऐसा कीड़ा है जो अक्सर गंदगी, नापाक और ख़तरनाक जगहों पर बैठती है। वो बार बार उन्हीं जगहों पर जाती है जहाँ बीमारी और हलाकत यानी कि मौत का सबब होता है, यानी कि वो खुद ब खुद अपने मौत के करीब पहुंच जाती है। माशाल्लाह आपने 5 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए। आपका टोटल अमाउंट होता है 10,000 रुपये। अब हम गेम के सेकंड स्टेज में आ गए। अभी तक ही बहुत आसान से सवाल थे, 5 सवाल स्टार्टिंग के आसान होते हैं। अब सवाल भी टफ हो जाएंगे और महंगे भी हो जाएंगे। अब देखते हैं हम आपको टेस्ट करके कि आप किस तरीके से इसको क्रॉस करेंगे। अगला जो सवाल है वो 5000 रुपये के लिए है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 15000 पे। तो जो 5000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। सिदरतुल मुंतहा क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जन्नत का एक दरवाज़ा, बी एक फरिश्ते का नाम, सी 7वें आसमान का नाम, डी एक पेड़। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सिदरतुल मुंतहा, ये बड़ा आसान इसका जवाब है अच्छा क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये मकाम है। जी तो इसका जवाब जो है वो डी है, एक पेड़। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। ये तो अक्सर बयान भी करते हैं, पढ़ा भी है इसको, क्योंकि हुजूर जब मेराज गए तब भी सिदरा तक पहुँचे जिब्रील, फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो है हुजूर का साथ छोड़ा, हुजूर आगे तशरीफ़ ले गए। चले देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा एक नात के भी अशार हैं, सिदरतुल मुंतहा से आगे कौन गया? हज़रत जिब्राइल अमी से पूछ। मैं एक शेर पढ़ता हूँ इसका, जी पढ़ो। जी बिल्कुल इजाज़त है। सिदरा पे लेके पहुँचे जिब्रील साथ छोड़े, मुझको न अब खबर है, कहते थे हाथ जोड़े, आगे रे हुजूर जाएं, ये मेरी इंतहा है, सिदरा से आगे क्या है, सरकार जानते हैं। सुभान अल्लाह। हर इस सवाल का एक एक जो आपने अभी अशार पढ़े, एक एक पॉइंट इसी का जवाब है। बिल्कुल। अगर समझने वाले के लिए फिलहाल मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 299 पर मिलता है। सिदरा एक बेरी का पेड़ है जिसको आजकल हम बेर कहते हैं। मुंतहा का मतलब है मुंतहा यानी कि आखिरी हद, आखिरी हद। तो पूरा मतलब सिदरतुल मुंतहा वो मुबारक दरख्त है जो आसमान की सबसे ऊंची हद है, जहां पहुंचकर फरिश्तों का इल्म और सफ़र रुक जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जिब्राइल अमीन ने फरिश्तों के सरदार है ना। हाँ, बिल्कुल। इससे आगे का किसी को नहीं बताया। बिल्कुल। जो अब यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाती है, बहुत से लोग हुजूर को मखलूक कहते हैं। हाँ अब मखलूक जो है वो सिदरा से आगे नहीं जाती है, बिल्कुल और हुजूर सिदरा से आगे गए तो बिल्कुल हुजूर नूर है। बिल्कुल नूर। सुभान अल्लाह, ये हमारे हुजूर की शान है। जी जी जी। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपका इल्म यहाँ पर हमें महसूस भी हो रहा है और आपने उस तरीके से एक्सप्लेन किया जो मैं भी नहीं कर पाता। खैर अच्छा लगा मुझे।
तो आपका 5,000 रुपये और ऐड होते हैं, आपका टोटल अमाउंट होता है 15,000 रुपये। आगे बढ़ाते हैं, इसको और ज़्यादा टफ करते हैं थोड़ा सा। तो अगला जो सवाल है वो फिर से 5,000 रुपये के लिए है। तो जो 5,000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। जिन्नात को ज़मीन से क्यों भगाया गया और किसने भगाया? और आपके ऑप्शंस हैं, उन्होंने इंसानों से जंग की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भगाया। बी, उन्होंने ज़मीन पर फसाद किया, फरिश्तों ने भगाया। सी, उन्होंने शिर्क किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भगाया। डी, उन्होंने पहाड़ तोड़े, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भगाया। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है हमारे लिए सवाल तो है। खैर, और इसलिए आसान है क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया था, जो इबादत किया करते थे तो जिन्नात थे। ये दुनिया जिन्नातों की थी। हाँ, तो उन्होंने कत्ल व गारत की। पहले पारे में कुरान के ये जवाब मौजूद है, पूरा आप इसका तर्जुमा पढ़े तो इसका ऑप्शन बी है। उन्होंने ज़मीन पर फसाद किया, फरिश्तों ने भगाया। इसमें यह है ना, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने जब इंसानों को पैदा करने के लिए फ़रिश्तों से मशवरा किया। हमने फरमाया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। और वो वक्त याद करो जब रब ने कहा है फ़रिश्तों में ज़मीन के अंदर अपना नायब बनाना चाहता हूँ, तो रब ने इरशाद फरमाया मौला तू उन्हें नायब बनाएगा जो कत्ल व गारत करेंगे, फसाद करेंगे। तेरे नायब बनाने के हकदार तो हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं। फिर उसके बाद में फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसलिए फिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा फरमाया। उसके बाद फिर हाँ। इन लोगों में जंग। मशवरा किया नहीं, ये जंग ये तो पुराना है मामला। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जब अल्लाह ने यानी जिन्नात तो खात्मा हो गए, जिन्नात नहीं है हाँ। ज़ाहिरी दुनिया। हालांकि जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है अच्छा आज भी, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने के लिए भी फरिश्तों से मशवरा किया था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने यही हवाले दिए थे जो पहले जिन्नात ने किया। अच्छा। बोला हम हर वक्त तेरी तस्बीह बयान करते हैं, और हकीकतन फरिश्ते वो हैं जो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनको डिवाइडेड कर दिया गया है, हर आसमान पर अलग। हाँ, अलग जिसका जो काम है अल्लाह ने जिस काम के लिए लगा दिया वो उसी काम में लगा हुआ है। कोई पानी बरसाने पे है, कोई आमाल लिखने पे है, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रुकू की हालत में वो हमेशा रुकू करते रहे। जी 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 हाँ। तो इस तरीके से ये चले देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका ये जवाब दुरुस्त है कि जब जिन्नात ज़मीन पर आबाद हुए तो उन्होंने आपस में झगड़ा, खून खराबा और फसाद शुरू किया, जुल्म किया, खून बहाया, आपस में जंग इस फसाद की वजह बनी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक जमात को भेजा, फरिश्तों ने जिन्नातों को मार के भगाया, उन्होंने पहाड़ों और वीरान जगहों की तरफ उन्हें खदेड़ दिया। मतलब एक बार तो दुनिया ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जिन्नात का जो है वो खात्मा, एक तरह से खात्मा ही हुआ ज़ाहिरी दुनिया से। फिर अल्लाह ने इंसानों को उस चीज़ के लिए पैदा किया। मकसद अल्लाह ने इंसान को पैदा करने का जो है वो इबादत है। और फरिश्ते ये कहते थे मौला इसके हकदार हमें, क्योंकि हम तेरी इबादत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, फरिश्तों का हाँ। ज़्यादा ही और जब कोई बंदा अब रमज़ान का महीना इबादत करता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह की याद में गुजारता है, तो रब फरिश्तों से कहता है मैंने इसलिए इंसान को पैदा किया था, और एक दूसरे से भलाई के लिए, हुस्न सुलूक के लिए अल्लाह ने पैदा किया। जी बिल्कुल माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। फिलहाल आप 5,000 रुपये और जीत चुके हैं। आपका टोटल अमाउंट होता है 20,000 रुपये। मुझे नहीं लगता कि आप एक भी सवाल का जवाब गलत देंगे। खैर हम इसे और ज़्यादा देखते हैं। अगला जो सवाल आने वाला है वो 20,000 रुपये के लिए। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपका टोटल अमाउंट 40,000 हो जाएगा। तो 20,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कौन सा फरिश्ता है जिसकी पेशानी यानी कि माथे पर पूरा कुरान लिखा हुआ है? और आपके ऑप्शन है ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका जो जवाब है वो है सी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। कंफर्म लॉक कर दिया जाए? लोग करते हैं। ठीक है कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। इस मसले का जिक्र तफसीर नईमी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 309 पर मिलता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर सारा कुरान लिखा हुआ है, और ये वो फरिश्ते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। क़यामत के टाइम पे इन्हीं यही सूर फूकेंगे। जी इस वक्त ये ऐसे, मैंने पिछले एपिसोड में इस सवाल को यूज़ किया था। इस वक्त ये मुंह में सूर लिए हुए आसमान की तरफ निकाले हुए खड़े हुए हैं। अल्लाह का हुक्म जिस दिन होगा उस दिन वो सूर फूंक देंगे और दुनिया का पूरा तख्ता पलट हो जाएगा। तो यही वो फरिश्ते हैं जिनकी पेशानी पर पूरा कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने लिख रखा है। जो 4 सबसे बड़े फरिश्ते उनमें एक है। हाँ 4 फरिश्तों में आते हैं, फरिश्तों के सरदारों में इनकी गिनती आती है। सबसे बड़े जो है हज़रत जिब्रील है जी उनके बाद मर्तबा हज़रत मीकाईल, इसराफील, फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। जी जी खैर माशाल्लाह, आपका ये जवाब दुरुस्त है। आपका टोटल अमाउंट होता है 40,000 रुपये। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है। सवालात आपके बहुत अच्छे हैं। अच्छा इसके अंदर सवालात आपने
तफसीरों की किताब से भी इसके हवालाजात मौजूद हैं जी और नॉलेज के सवाल आते हैं, ये इंसान को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग डिटेल्स में इसीलिए जाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के समझ में आ जाए। बिल्कुल। खाली सवाल जवाब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, डिटेल भी होना ज़रूरी है। तो खैर आपका टोटल अमाउंट होता है 40,000 रुपये। अगला सवाल फिर से 20,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर तलवार जुल्फ़िकार का नाम जुल्फ़िकार क्यों रखा गया? और आपके ऑप्शन है ए क्योंकि वो 2 धार वाली थी, बी क्योंकि वो जन्नत से आई थी, सी क्योंकि वो सोने की बनी हुई थी, डी क्योंकि उसकी धार के बीच गहरे निशान यानी कि खांचे मौजूद थे। और आपका वक्त शुरू होता है अब। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तलवार थी वो ना जन्नत से आई थी, हाँ ना वो सोने की थी। ठीक है। अब 2 धार वाली तलवार, ये भी इसका जवाब नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तलवार थी उसके अंदर गहरे निशान थे, खांचे थे, तो इसका ऑप्शन जो वो डी। कंफर्म लॉक कर दिया? लॉक कर दिया जी। ठीक है, देखते हैं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका ये जवाब दुरुस्त है। जैसा कि आपने अभी बताया, इस तलवार के दरमियान फ़कार यानी कि रीढ़ की हड्डी जैसी गहराई खांचे मौजूद थे। जैसे हम लोगों की रीढ़ की हड्डी होती है इस वक्त में, उस तरीके के। फ़कार का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी की गांठें जैसे कि उभरी हुई धारियाँ। इसी वजह से जू का मतलब है मालिक, फ़िकार का मतलब धारियाँ, यानी कि जुल्फ़िकार का मतलब हुआ धारियाँ खांचे वाली तलवार। तो आपका जवाब भी दुरुस्त है। खैर आपने तो इसको आसानी से क्रॉस किया, लेकिन लोगों के लिए ये नहीं। बिल्कुल यकीनन मुश्किल है, और फर्स्ट टाइम अगर मैं भी देखूंगा, और चूंकि इसका माना ही अरबी का लफ्ज़ है। बिल्कुल। हाँ, जुल इल्म, इल्म वाला। जी जी जी। इस तरीके से ये जो 2 लफ्ज़ का एक नाम है ये जुल्फ़िकार जो है। इसका जो अगर आजकल की आवाम की नज़र में अगर हम इसका जवाब देखें तो धारियों वाली तलवार का मालिक, इसका ये जवाब है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ जी हाँ, तो जुल्फ़िकार का नाम इसीलिए जुल्फ़िकार रखा गया। खैर फ़िलहाल आप 20,000 रुपये और जीत चुके हैं। आपका टोटल अमाउंट होता है 60,000 रुपये। और माइनस में कैसे आओगे हजरत? अब देखता हूँ मैं आपको थोड़ा सा और टेस्ट करके, थोड़ी और गहराई में जाके। अगला फिर से सवाल आता है वो 20,000 रुपये के लिए। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहुँच जाएंगे 80,000 पे। तो 20,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। जुल्फ़िकार नामी तलवार पहले किसकी थी और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँची? और आपके ऑप्शन हैं ए अबू जहल की थी, जंग में मिली, बी मुनब्बे बिन हज्जाज की थी, बद्र में मिली, सी खालिद बिन वलीद की थी, उहद में मिली, डी ये सीधे आसमान से आई। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका जवाब भी आसान है। अच्छा, गलत नहीं होगा कंफर्म? क्योंकि बिल्कुल देखते हैं। अबू जहल की तो ये तलवार थी नहीं, ना आसमान से आई। ठीक है। उहद में चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तलवार थी, अच्छा, मौजूद थी उस वक्त में, तो ओद वाला भी। उहद वाला भी कैंसिल हो गया। एक ही जवाब है बी, मुनब्बे बिन हज्जाज। चलें तो देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। आपने जो सेंस लगाया उसकी दाद देना पड़ेगी। जिस तरीके से आपने ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया कि उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तलवार मौजूद, क्योंकि हुजूर जंग में शामिल थे ना। अबू जहल से कोई लेना देना नहीं था, ये सीधे आसमान से आई नहीं थी। तो ये सेंस होता है इंसान का जो आपके लिए आज बेहतर साबित हुआ। ये तलवार मुनब्बी बिन हज्जाज की थी। जंग बदर के दिन उसका बेटा आस बिन मुनब्बी कत्ल हुआ और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको कत्ल किया था। फिर ये तलवार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलवार पसंद आई और उसके बाद ये मशहूर तलवारों में से एक तलवार बन गई। ये तलवार आसमान से नहीं आई थी, ये बद्र के मैदान से उठी थी और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से चमकी थी। और ये तलवार करबला के मैदान में इमाम हुसैन के हाथों में भी थी। जी जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हज़रत इमाम हुसैन को भी इसको दे दिया था। खैर ये जुल्फ़िकार का जो मामला है ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है और इस तलवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब इसकी डीपली जी उलमा तो जानते हैं, मतलब आप तो उलमा माशाल्लाह आपको तो इसका इल्म होगा, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास कम इल्म है वो नहीं जानते होंगे। तो ये जो तलवार है, ये जुल्फ़िकार नामी जो तलवार है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफ़ी वक्त तक रही। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने दे दी। अच्छा, इस तलवार के बारे में अभी कहाँ पे है ये कुछ पता है? ये म्यूजियम में गालिबन तुर्की के या मिस्र के म्यूजियम में है। मतलब अभी भी मौजूद? बिल्कुल मौजूद है। अच्छा अच्छा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जुब्बा भी मौजूद है, आपकी नालेन शरीफ। ये तो सुना मैंने जुल्फ़िकार के बारे में। हाँ, ये पहले तुर्कियों के पास थी, तो तुर्की जो म्यूजियम था उनके पास उसके अंदर थी। हाँ, ये चीज़ें मौजूद हैं आज भी। खैर आपका टोटल अमाउंट होता है 80,000 रुपये। अगला जो सवाल आने वाला है वो सेकंड स्टेज का लास्ट सवाल है, उसके बाद और टफ करेंगे सवालों को। 20,000 रुपये के लिए सवाल है। तो जो 20,000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? और आपके ऑप्शन हैं ए मदीना मुनव्वरा में, बी मक्का मुकर्रमा मिना के करीब, सी यरूशलेम में, डी हिंदुस्तान में। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
इसका जो जवाब है, चूँकि मदीना शरीफ में नहीं है, मक्के शरीफ में मिना के मैदान में एक मस्जिद है, मस्जिद खैफ। अच्छा। उसके नीचे 70 से ज़ायद अम्बिया की कब्रें बताई जाती हैं। तो जो इसके अंदर ऑप्शन नज़र आ रहा है उसके मुताबिक बी ही है। मक्का मुकर्रमा में मिना मैदान मिना मस्जिद खैफ के नीचे जी। 300 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह 12 हाज़िरी हुई है अच्छा गए। और ये शरफ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जगह आप देख चुके हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अपना आप- ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी है। फिलहाल आपका जवाब देखते हैं सही है या नहीं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मक्का मुकर्रमा से लगभग 3 मील के फासले पर मिना में है, जैसा कि अभी आपने बताया। और इसकी अगर डिटेल्स आप देखना चाहेंगे तो तफसीर नईमी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 332 पर आपको मिल जाएगा। तो माशाल्लाह आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग 3rd स्टेज में आ गए, लास्ट में पहुंच चुके हैं एपिसोड के। अब देखते हैं, शायद आपसे कोई सवाल गलत ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। अगला जो सवाल है वो 50,000 रुपये के लिए। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 1,50,000 पे। गलत जवाब दिया तो आपके माइनस तो होने ही नहीं है, क्योंकि आपने गलत तो किया ही नहीं। खैर 50,000। अच्छा, ये भी अभी ऑप्शन है मेरे पास, अभी कुछ माइनस नहीं होना। नहीं, जब तक आप गलत जवाब नहीं देंगे तब तक कोई हम माइनस नहीं कर सकते। आप लगातार सही जवाब दे रहे हैं तो अभी जो गलत होगा तो माइनस नहीं होंगे अगर ऐसा हो। फर्स्ट सवाल में माइनस नहीं होंगे अगर आप गलत जवाब। चलिए ठीक है। चलें देखते हैं फिर 50,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद कितना लंबा था? और आपके ऑप्शन है ए 30 हाथ, बी 40 हाथ, सी 50 हाथ, डी 60 हाथ। और आपका वक्त शुरू होता है। हाथ से मतलब मुराद ये है गज। गज। हाँ। इसमें पहले वो लंबाई भी हाथ के ही हिसाब से बयान होती थी किताबों में। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप चाहें तो 40 टाइम भी यूज़ कर सकते या 60। चलिए जवाब दे देते हैं, लिखते हैं हैं। 40। कंफर्म? ठीक तो एक अंदाज़ा ही है, यहाँ तो इतना जहन में क्लियर नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। यहाँ पर आपसे थोड़ी सी गलती हो गई। इस सवाल का सही जवाब है 60 हाथ, यानी कि 60 गज। तफसीरी नईमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 297 पर मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज लंबा था। वही थोड़ा जब वो 40 और 60 में कंफ्यूज। जी थोड़े कंप्लीट करने में कोई इतनी वो नहीं है। जब वो खड़े होते थे तो बहुत बुलंद और लंबे नजर आते थे। उनका कद इंसानों की आज की औसत की ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा था। बाद में नस्लों का कद धीरे धीरे कम होता रहा। आज हमारा पहले के कद आप देखें, मज़ारें 9 गज 9 गज की हैं, यानी 40 गज भी बोली जाती हैं वो है। जी। तो खैर आपसे ये सवाल गलत हो गया। अभी यहाँ से गेम चेंज होता है। यहाँ से आप आने वाले टाइम में जितने भी सवालों के जवाब गलत देंगे तो जितने का सवाल होगा उतने ही रुपए माइनस होंगे। अच्छा जी। चल, जैसे कि अभी आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग्स है। अगला सवाल 50,000 रुपए के लिए। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप 1,50,000 पे पहुंच जाएंगे। गलत जवाब दिया तो आप सिर्फ 50,000 पे आ जाएंगे। ठीक है। तो जो अगला सवाल 50,000 रुपए के लिए वो आपकी स्क्रीन पर है। उस शैतान का नाम क्या है जो हर इंसान के साथ में पैदा होता है? और आपके ऑप्शन है ए हमजाद, बी इबलीस, सी मरदूद, डी इबाद। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसको ऑप्शन ए को आप लॉक कर दें, हमजाद। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, देखते हैं। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका ये जवाब दुरुस्त है। उस शैतान का नाम हमजाद है जो हर इंसान के साथ में पैदा होता है। लोग उसे भूत बकेरा भी कहते हैं। तफसीरी नईमी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 674 पर आता है। हमजाद उस शैतान को कहा जाता है जो इंसान के साथ पैदा होता है और ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है। वो इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, बुरे ख्याल डालता है, लेकिन मजबूर नहीं करता है। नहीं, कुछ लोग उसे आम जुबान में भूत या साया भी कहते हैं, लेकिन किताब के हिसाब से उसको हमजाद कहा गया है। अगर आप तफसीरी नईमी की ये डिटेल्स में देखेंगे तो बिल्कुल मौजूद है ये। हाँ, तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हर इंसान के साथ में हमजाद पैदा होता है। जो कि हमने एक पिछला जो फर्स्ट एपिसोड था मुज़फ़्फ़र रूहानी साहब का, जिसमें हमने एक सवाल लिया था कि करी क्या चीज़ होती है जो हर इंसान के साथ में पैदा होती है, तो उसको हमजाद ही कहा जाता है। ये एक ही कैटेगरी है। करी भी इसी को कहा जाता है, हमजाद भी इसी को कहा जाता है, जो हर इंसान के साथ में पैदा होती है। खैर आपका जवाब दुरुस्त है। आपका टोटल अमाउंट होता है 1,50,000 रुपये। हमारे GS वर्ल्ड का खजाना आज इतना ही है, इससे ज़्यादा बजट है नहीं हजरत। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। आप जीत चुके हैं 1,50,000 रुपये। कैसा लगा जीत के? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छे सवाल आते हैं माशाल्लाह। जी। और इसके अंदर
जो वक्त है हम लोग चूँकि ऐसी बेकार वीडियो के अंदर ज़ाय कर देते हैं, तो उससे बेहतर ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखना चाहिए लोगों को। हमने इतनी देर शूट किया, आपको महसूस हुआ कितनी सी देर होगी? नहीं पता चला, तो ऐसे ही ऑडियंस को भी नहीं पता चलना चाहिए फिर। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और हकीकतन हम लोग अगर कोई वीडियो देखने बैठ जाए या कोई भी फालतू के काम में या गेम खेलने बैठ जाए तो घंटों गुजर जाते पता ही नहीं चलता। अभी आप लोगों के लिए भी एक गिफ्ट है, आपके लिए भी एक सवाल आएगा जिसको हम लोग देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चेक लियो। ये लीजिए हजरत, जीएस वर्ल्ड की तरफ से आपको मिलता है 1,50,000 रुपये का इनाम। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। जी, और आप लोग इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। बिल्कुल, आप लोग अपना प्यार दीजिए। अच्छा, हर एपिसोड का हमारा एक रूल रहता है, हम ऑडियंस को रूहानी तलबीना गिफ्ट करते हैं मुजफ्फर भाई की तरफ से। तो हम उसमें कुछ सवाल देते हैं ऑडियंस के लिए, जो स्टार्टिंग के 10 विनर्स होते हैं, मतलब जो सबसे पहले कमेंट करते हैं, हम उनको रूहानी तलबीना अपनी तरफ से इन्वाइट करा देते हैं। अच्छा, अब जो हमारे मेहमान आते हैं हम उन्हीं को बोलते हैं सवाल देने के लिए। मैंने तो बहुत सवाल कर लिए, आप अपनी साइड से क्या सवाल देना चाहेंगे पब्लिक? आपके लिए जो एक सवाल है वो ये है कि सबसे मशहूर सहाबी जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिनका मर्तबा सबसे ज़्यादा है, आप उन सहाबी का नाम बताएं। आपके ऑप्शन है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इजी सवाल आपको इससे पहले दिए थे, लेकिन इस सवाल का जो सबसे पहले सही जवाब देगा उनको मिल जाएगा रूहानी तलबीना। आप लोग भी ज़रूर इस सवाल का सही जवाब दीजिए। बाकी आज तो मुझे उल्टा आपसे सीखने को मिला, बहुत सारे चीज़ों में मैंने एक्सप्लेनेशन आपसे सीखा, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा मुझे भी बड़ा मज़ा आया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। अगले सीज़न में इंशाल्लाह आपको मैं सबसे पहले इन्वाइट करूँगा। आपका बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल माशाल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक तैयबा इंटरनेशनल एजेंसी चलाता हूँ उम्रे की, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रूर एक बार खिदमत का मौका दें। जी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सलमान भाई को भी साथ में लेकर के चले इंशाल्लाह। लूँगा इंशाल्लाह। ऐसी जगह जाने से कौन बिल्कुल नहीं, साथ में चले इंशाल्लाह जाएंगे, आपको भी बहुत सारी ज़ियारतें कराएंगे वहाँ पहुँच के। फ़िलहाल इस एपिसोड की यहीं पर एंड करते हैं, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। बाकी दुआओं में याद रखना, कल शाम रोज़ा इफ्तियार के बाद में यानी कि 7 बजे के टाइम पर आप लोग फिर से आ जाइए, लाइव एपिसोड देखा करें, उसमें आपको मज़ा आता है। तो ज़रूर आइए कल शाम को, इंशाल्लाह मैं आपका वेट करूँगा। बाकी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।